अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद खोखर और मैं हूं दानिश राजपूत। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर अहमद के नाम से। मैं क्या तो आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं मेजर गौरव आर्या वर्सेस पाकिस्तानी मीडिया। तो आज फिर देखेंगे यार, मेजर गौरव आर्या फिर रोल करने लगा पाकिस्तानी मीडिया की, तो मजा आएगा वीडियो देखकर। तो अगर आप लोग मेजर गौरव आर्या के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर दे। तो फिर बगैर हम इसकी रिएक्शन देते हैं और लेट्स गो। देखिए, अगर हिंदू अजमेर शरीफ जाना बंद कर देता है तो अजमेर शरीफ में ताला लग जाएगा, क्योंकि अजमेर शरीफ में 80-90% हिंदू ही जाता है वहां पे। तो ये कब्रों पे जाके सर क्यों झुका रहे हैं मुसलमान? आप पहले ये बताइए मुझे। ये तो पूरा फ्रॉड गेम है, ये तो हो ही नहीं, क्योंकि ये गैर इस्लामी है, नहीं करना चाहिए इन लोगों को। और हिंदुओं से मैं पूछता हूँ कि तुम वहां पे क्या करने जा रहे हो? अगर भाई कोई तुम्हारा गर्दन ही काट रहा है या तुम्हें ब्लैकमेल ही कर रहा है, या ब्लैकमेल नहीं सॉरी ब्लैकलिस्ट कर रहा है, माफ कीजिएगा, अगर तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर रहा है तो फिर तुम्हें क्यों जाना है वहां पे? करो ब्लैकलिस्ट, अच्छी बात है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, 1947 में पड़ोसी ने पड़ोसी का गला क्यों काटा? तब तो मोदी जी पैदा नहीं हुए थे ना। तो मैं तो चाहता हूं बॉयकॉट करें। ये क्या बॉयकॉट करें? मैं तो चाहता हूं हिंदूज बॉयकॉट करें। कि आपको क्यों जाना है यार? आपको क्या क्या मिल रहा है वहां पे अजमेर शरीफ में जाने के लिए? वैसे भी इस्लाम में तो मानते नहीं, कब्रों पे चादर चढ़ाना और ये सब तो इस्लाम में हराम माना जाता है। बिल्कुल नुपुर शर्मा के मुंह से सच्चाई निकली थी और वो सच्चाई इन शांति दूतों को पसंद नहीं आई। उन शांति दूतों के अंदर अजमेर के खाबिन भी शामिल थे, जिन्होंने भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत उगेली, इतना जहर उगला और चिश्तियों को बेपर्दा कर दिया है। जो मुल्क में इस वक्त हालात है, नाबूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, हुजूर गनीनाथ की शान में गुस्ताखी हो रही है। ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। पूरे हिंदुस्तान को ललकारा है यार। दरगाह हिंदुस्तान की में अंजुमन कमेटी का सचिव सरवर चिश्ती हैं। इनके खाने और दिखाने दोनों के दांत अलग हैं। ये मीडिया के सामने कुछ और बोलते हैं और जब मजहब के नाम पर नफरत फैलाना होता है तो इनकी बोली मानो गोली बन जाती है कि वो आज इनके लिए मुसीबत बन चुका है। इवन जो हत्या हुई है उदयपुर के अंदर एक मासूम बेगुनहगार कन्हैया लाल जी की, उसके साथ भी अजमेर दरगाह से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कौन अपनी गर्दन कटाने जाएगा भाई? क्या भरोसा वो खाबिन तुम्हें ले जाके खोपचे में सल्टा दे? क्या कर लोगे भाई? तुम जाओगे माथा पटकने के लिए, गर्दन कटा के आ जाओगे? तो ऐसी जगह जाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि हर हिंदू को कभी किसी मजार पे जाना ही नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे भगवान में सच्ची आस्था हो तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। अजमेर दरगाह का मुद्दा चलते चलते पहुंच गया पाकिस्तान की एक पत्रकार है आरजू कातमी। उन्होंने इस मुद्दे पे चर्चा की है हमारे मेजर गौरव आर्या जी से, और मेजर गौरव आर्या जी ने उनको दिए 2 टूक सटीक से आंसर। और ये गर्मा गर्म तीखी बहस आपको भी सुननी चाहिए, ताकि आपके दिमाग में अगर कहीं से जंग लगी हो, ताला लगा हो, वो खुल जाए, धुल जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है। इस वीडियो में ना तो कोई मीम आने वाला है, ना मैं बीच में आने वाला हूँ। मैं मिलूंगा आपको वीडियो के आखिरी में। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें और हम बात करें भारत की और अजमेर शरीफ की, तो एक ये भी न्यूज़ चल रही है कि वहाँ पर कहा गया है कि जी जो हिंदूज़ हैं उनका बाइकआउट किया जाए, उनके साथ किसी किस्म की कोई चीज़ उनसे ना ली जाए, ना खरीदी जाए, ना कोई डोनेशन लिया जाए। ये सब क्या हो रहा है? देखिए, अगर हिंदू अजमेर शरीफ जाना बंद कर देता है तो अजमेर शरीफ में ताला लग जाएगा, क्योंकि अजमेर शरीफ में 80-90% हिंदू ही जाता है वहां पे। ये बड़े बड़े फिल्म स्टार जाते हैं वहां पे। आप फोटो देख लीजिए, आप इंटरनेट पे गूगल सर्च करिए अजमेर शरीफ की, बड़े बड़े फिल्म स्टार जाते हैं, सारे के सारे हिंदू, ठीक है। वहां पे जाते हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर जाते हैं मन्नत मांगने के लिए। एक आस्था है मन में, अच्छा है बुरा है वो उनका पर्सनल मैटर है, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। अगर किसी को वहां पे जो भी खादिम वगैरह हैं, अगर उनको 1 रुपए का भी मन में शक है, 1 रुपए का उनके मन में शक है कि भाई ऐसा है कि हिंदुओं को बॉयकॉट तो कर दो, हम तो चाहते हैं बॉयकॉट करें, हिंदू खुद ही नहीं जाएंगे वहां पे जो भीड़ लगती है ना हरजू जी, वहां पे जो भीड़ लगती है वो कौन है? वो लोग कौन जाते हैं? इनको जो अपने ऊपर जो दरगाह वालों को अपने ऊपर एक घमंड है, गुरूर है कि भाई हम बड़े तीसमार खान हो, नहीं तुम्हें तीसमार खान बनाया गया है और वो हिंदुओं ने बनाया तीसमार खान। अगर वहां पे हिंदू बॉयकॉट नहीं, अगर कल हिंदू बोले कि हम नहीं जा रहे अजमेर को जानता कौन है? अजमेर में है क्या? अजमेर में है क्या? अजमेर में कुछ भी नहीं है। एक बहुत शानदार स्कूल जरूर है वहां पे, मेयो कॉलेज। इट्स अ वंडरफुल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बड़े बड़े लोग वहां से निकले हैं, मेरे कई दोस्त भी हैं मेयो कॉलेज से। पर अगर आप मेयो को निकाल दें और दरगाह शरीफ को निकाल दें, वहां पे कुछ है नहीं, वहां पे देयर इज नथिंग इन अजमेर। तो मैं तो चाहता हूँ बॉयकॉट करें। ये क्या बॉयकॉट करें? मैं तो चाहता हूँ हिंदूज बॉयकॉट करें। कि आपको क्यों जाना है यार? आपको क्या क्या मिल रहा है वहां पे अजमेर शरीफ में जाने के लिए? वैसे भी इस्लाम में तो मानते नहीं, कब्रों पे चादर चढ़ाना और ये सब तो इस्लाम में
हराम माना जाता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताइए। सही। जो हजरत मोहम्मद साहब की कब्र थी सऊदी अरेबिया में, वो तो शिफ्ट कर दी सऊदीज ने। वहां पे पता नहीं कोई मॉल बनाया, पार्किंग लॉट बना दिया, कुछ बताया, मैंने पढ़ा था कहीं पे, तो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। वहां पे पार्किंग लॉट उन्होंने बना दिया, कुछ बना दिया वहां पे स्ट्रक्चर, उनकी भी कब्र शिफ्ट कर दी। तो ये सब जो मजारों में जाना, चादरें चढ़ाना, ये तो गैर इस्लामी है। ये इस्लाम में इसका कोई स्कोप है ही नहीं। आप तो जब सर झुकाते हैं किसी पीर के सामने, या आप पीर की जो कब्र है आप उसके सामने सर झुका रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसके सामने सजदा कर रहे हैं। मुसलमान को तो बोला है कि सिर्फ तुम अल्लाह के सामने सजदा करोगे। इवन हजरत मोहम्मद के सामने कहते हैं कि सजदा नहीं होता हजरत मोहम्मद साहब का। इज्जत उनकी पूरी है, रिस्पेक्ट उनकी पूरी है, वो आखिरी पैगंबर हैं अल्लाह के, ये बात तय है इस्लाम में। लेकिन सर मुसलमान का उनके सामने भी नहीं झुकेगा, सर झुकेगा सिर्फ अल्लाह के सामने। तो ये कब्रों पे जाके सर क्यों झुका रहे हैं मुसलमान, आप पहले ये बताइए मुझे। ये तो पूरा फ्रॉड गेम है, ये तो हो ही नहीं, क्योंकि ये गैर इस्लामी है, नहीं करना चाहिए इन लोगों को। और हिंदुओं से मैं पूछता हूं कि तुम वहां पे क्या करने जा रहे हो? अगर भाई कोई तुम्हारा गर्दन ही काट रहा है, या तुम्हें ब्लैकमेल ही कर रहा है, या ब्लैकमेल नहीं सॉरी ब्लैकलिस्ट कर रहा है, माफ कीजिएगा, अगर तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर रहा है तो फिर तुम्हें क्यों जाना है वहां पे? करो ब्लैकलिस्ट, अच्छी बात है। सही, बिल्कुल। लेकिन ये चीज होनी नहीं चाहिए, और इस तरह की सिचुएशन जो है वो किसी तरीके से कम होती भी नजर नहीं आ रही। ये एक बड़े अफसोस की बात है। आरजू जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों को पता नहीं है, और लोगों को एक किताब है एमजे अकबर साहब की, बड़े एक नाम है, मंत्री रह चुके हैं मोदी जी की कैबिनेट में और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के। उनकी किताब है राइट आफ्टर राइट। आप वो किताब पढ़िएगा, आप मंगवाइए वो किताब पढ़िए, आपको तब पता लगेगा। ये सब जो लोगों ने एक चीज बांध रखी है ना, गंगा जमुनी तहजीब, ये पता नहीं, दिस इज ऑल एन इन्वेंशन। ठीक है, इंडिया में रिलीजियस फॉल्ट लाइंस बहुत पहले की हैं, आज की नहीं है। 1947 में नेबर ने पड़ोसी का गला क्यों काटा? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, 1947 में पड़ोसी ने पड़ोसी का गला क्यों काटा? तब तो मोदी जी पैदा नहीं हुए थे ना, लेकिन पड़ोसी ने पड़ोसी का गला काटा क्यों? जो इतने राइट्स हुए जितने साल कांग्रेस पावर में थी, आरजू जी अगर आप देखेंगे आपको दिखेगा हजारों की तादाद में राइट्स हुई हैं। मैं 100 की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं हजारों की तादाद में राइट्स हुई हैं, छोटी और बड़ी। वो किसने करवा दी? वो मोदी जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर थे? कैसे हो गया? तो ये जो रिलीजियस फॉल्ट लाइंस हैं इंडिया में बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। तो जिन लोगों ने ये, आजकल जो लोग हैं ना, कल के बच्चे जो पैदा हुए हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, oh no, ever since Modi has come there has been a problem. This problem has existed for a very long time, even before partition. जब अंग्रेज थे तब भी यहाँ पे हिंदू मुसलमान की राइट्स हो चुकी। वो तो ये भी कहा जाता है कि मोदी जी के आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुस्लिम जो है उनकी कैबिनेट में नहीं है, लास्ट जो थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। नहीं, रिजाइन जो करा है ना उन्होंने, जिन शख्स ने रिजाइन करा है उनका अगले दिन लास्ट डे था। राज्यसभा क्या होता है कि ऐसा होता है जी कि यू आर नॉट इलेक्टेड टू द राज्यसभा, यू आर अपॉइंटेड इन अ वे। इलेक्शन उसका दूसरे किस्म का होता है, इट्स नॉट कि लोग वोट डाल के जैसे लोकसभा में, इट्स द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। उनका खत्म हो गया सिस्टम, उनका टेन्योर खत्म हो गया, ही हैड टू रिजाइन। भाई आपका टेन्योर है, अगर आपका 6 साल का टेन्योर है तो आप क्या बोलेंगे क्योंकि मैं मुसलमानों में 10 साल करूंगा? ऐसा तो नहीं होता। वो सबके लिए 6 साल है, वो हिंदू के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, मुसलमान के लिए, सबके लिए 6 साल है। उनका 6 साल खत्म हो, उन्होंने रिजाइन कर दिया, कहानी खत्म हो गई। अब देखते हैं, मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके लिए कुछ अच्छा मोदी जी ने कुछ लड्डू खास बना के रखा हुआ उनको खिलाने के लिए, क्योंकि पुराने भाजपा ही है वो। नहीं देखें, अगर हम लोग गलत समझ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही पाकिस्तान वालों को, तो ये बात अंडरस्टैंड की जा सकती है कि हमें वहां का सिस्टम नहीं पता या हमें नहीं समझ आ रही। आपके यहाँ से इंडियंस ही उठ के इस तरह की ट्वीट्स लगा रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी पहली बार ऐसा हो गया कि इस तरह से कोई नहीं है और 75 ईयर्स में फर्स्ट टाइम हुआ है, तो इंडियंस क्यों इस तरह से लिख रहे हैं? फिर देखिए, 130 करोड़ लोग हैं आरजू जी, अलग अलग मुख्तलिफ बयानात होंगे लोगों के, एंड इट्स ओके, ठीक है ना। किसी को ऐसा लगेगा, किसी को वैसा लगेगा, और ठीक है, इट्स ऑल राइट। अगर लोग ऐसा कहते हैं, देखिए बीजेपी ने कभी इस चीज का जवाब नहीं दिया, मोदी जी ने कभी इस चीज का जवाब नहीं दिया, ठीक है। ऑपोजिशन का सबसे बड़ा काम क्या है? ऑपोजिशन इंडिया में एक्चुअली बात यह है कि ऑपोजिशन अपना काम भूल गई। जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी, जिनमें कांग्रेस शामिल है और भी दीगर पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना बेसिक ड्यूटी है वो भूल गई। उनको लगता है कि उनका काम है मोदी जी की टांग खींचना और मोदी जी को गाली देना। असल में उनका असली काम है इलेक्शन जीतना। किसी भी पॉलिटिशियन का पहला काम होता है इलेक्शन। आप लोगों की, अगर आपको सेवा करनी है, लोगों की खिदमत करनी है, तो आप तब खिदमत करेंगे ना जब आप इलेक्शन जीतेंगे। लगातार 15 साल से इलेक्शन हारते हुए आ रहे हैं। अब ये ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ ट्विटर पे रह गई हैं, जहां से आप पढ़ते हैं ना कि ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, ऐसा नहीं हो गया, फिर वैसा हो गया, ऐसा क्यों कर दिया। आपने कभी सुना है मोदी जी ने, जब इमरान खान भी तनकीद कर रहे थे, मोदी जी ने जवाब नहीं दिया ना। ये लोग भी कह रहे हैं इनका कोई जवाब नहीं होगा, वो ट्विटर पे 2-3 दिन के बाद ये गायब हो जाएंगे। अभी कल परसों तक देखिएगा, खत्म हो जाएगा मामला। पूरा वीडियो देख लिया। पूरा वीडियो देखने के बाद मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप सच्चे हिंदू हो, सच्चे सनातनी हो, तो आपको कभी भी किसी भी मज़ार में जाके मरे मुर्दों के आगे, जिनको गल सड़ गए हैं, उनको कीड़े खा गए हैं, उन पर जाके अपना सर पटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जितना वहाँ जाके सर पटकोगे उतना ही आप अपने समाज को कमज़ोर करेंगे।
ये बात हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने पुरजोर तरीके से यूएस की धर्म संसद में कही थी, तो आपको बोलने में क्या शर्म है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और ये पूरा डिस्कशन सुनने के बाद आपके दिमाग में जो भी विचार बन रहे हैं, जो भी फितूर बन रहा है, उन सारे फितूरों को कमेंट बॉक्स में जरूर उतार के जाइए, ये लाजमी है। आफत जी, आपको मुझसे ज्यादा इल्म है इस्लाम के बारे में। जो बोला जा रहा था वो जा रहे हैं मज़ारों में, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। बात ये है कि अगर 80% हिंदू जा रहे हैं तो मेरे साथ कहना है कि ये है कि उनको कोई लेके जा रहा है, या उनके साथ पर बंदूक रखी हुई है, या उन्हें वो ब्लैकमेल किया जा रहा है, या ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से मुसलमान ऐसे नहीं कर सकते, ना जिसको किया जा सकता है कोई भी हो। अगर ऐसे किया जा रहा है तो आप लोग तो क्यों नहीं है, उस मज़ार को बंद करें। बात ये है यार, ऐसे नहीं होता कोई किसी को ले जाए। मुझे कोई मंदिर में नहीं लेके जा सकता, नहीं, आपकी मर्जी ना हो, मेरी मर्जी ना हो। तो बात ये है कि अगर हिंदू ना आ जाए, मैं उनका कहना यह है कि 80% हिंदू जा रहे हैं। अगर हिंदू ना भी जाए तो इनकी दूसरी बात उन्होंने ये की, तो वहां पर कोई भी नहीं जाएगा। मतलब है हमारा मानना ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान की आबादी के तकरीबन सारे ही अजमेर शरीफ दरगाह को जानते हैं, और वो ही नहीं जानते तुर्की में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में, इराक में, जहाँ जो भी इस्लामी मुल्क है ना, सारे अजमेर शरीफ को जानते हैं। तो सारे ख्वाजा में चिश्ती अजमेरी को जानते हैं। तो मजा आ गया यार वीडियो देखकर। मेजर गुरवार ने बहुत अच्छी रोशनी डाली और बोला कि एक वो हिंदू है, वो बोल रहे थे कि मज़ारों में जाकर सजदा नहीं करना चाहिए। सजदा एक मैं अब तफसील से बताऊं आपको, शायद आप समझे कि यार ये तो बंदा ही बोल गया, तो जाहिर ऐसी बात करनी है। मोटी मोटी बात बताऊं। पहली बात यह है कि अगर सजदा जो वो चीज जो किसी को मुशाबत करे, कुफर को मुशाबत करे, मतलब मना किया हुआ ना सजदा करने से, तो अगर हम सजदा करेंगे तो जाहिर सी बात है देखने वाला कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, वो सजदा करने वाले को समझेगा कि ये इसे अपना खुदा मान रहा है, ये गलत कर रहा है, चाहे उसके दिल में सजदे वाली नीयत हो या ना हो। क्योंकि सजदा सिर्फ अल्लाह की रात को है, आपके नजदीक भगवान को है, हमारे नजदीक अल्लाह की रात को है। कोई नबी हो, पैगंबर हो, कोई वली हो, कोई बहुत ही बड़ा आलिम दीन हो, किसी को सजदा जायज नहीं है। हाँ, एक और बात होती है अदबन झुकना थोड़ा सा, मतलब मैंने किसी को सलाम किया, जैसे आप प्रणाम करते हैं तो थोड़ा सा झुकते आप भी झुकते हैं। इस बार सजदा नहीं लेंगे हम, क्योंकि सजदे के कुछ उसूल है, कुछ तरीके हैं। अगर हम बिल्कुल हूबहू नीचे झुकते हैं, सजदा करते हैं, अपने वो क्या कहते हैं टांगों को नीचे लगा के, तो ये सही है। लेकिन अगर टांगे ना भी लगाएं, नीयत भी सजदे वाली होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा झुकना, अदब देना किसी को, थोड़ा सा ऐसे झुक जाना, ये सजदा नहीं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। फिर हो गया, अस्सलाम वालेकुम।